26 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इससे भी अच्छा आप उस नंबर के आगे देख रहे हैं www.brahmakumarisbk ओम शांति। आप इसे किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। कोई स्पेस नहीं, कोई बड़ा अक्षर नहीं। इस बात का बहुत ध्यान में रखना है। तीसरी बात ध्यान में रखना है कि ब्रह्मा कुमारी के बाद एस, ब्रह्मा कुमारीज पूरा लिखना है। बी के ओम शांति लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। जिस वेबसाइट पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। होम परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब इस अधिकार के लिए ये खजाना आपके सामने सारा उपस्थित है। ऊपर सबसे ऊपर हमारे 2 YouTube चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से किसी भी एक को क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा आज के YouTube पर अब तक कौन कौन से वीडियो डाल चुके। लास्ट वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज दिखाई देंगे। आप इसको कभी भी 24 जब भी क्लिक करेंगे उस सेकंड तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुए होंगे आप उनको देख सकते। जैसे मुरली है 26 तारीख की अपलोडेड है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जिनके पास सेवा करना हो उनके पास भेज भी सकते। बहुत सहज रीति से भेजना होता है। राइट क्लिक करो और कॉपी करके जिसके पास भेजना है उसको भेज दो। उसके बाद हमारे पास ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा भोजन जो है वो मुरली है। आप इस मुरली को एक ही क्लिक करते आपकी मुरली खुल जाती है और आप इस मुरली को यहाँ से किसी भी वर्ल्ड की भाषा में पढ़ सकते। जिस भी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ना जानते हैं, जिस भी भाषा में आपकी इंटरेस्ट है या आपके मित्र संबंधी हैं जिनको मुरली नहीं मिल रही है, उनको आप ये भेज सकते, सुन सकते हैं इसको ऑडियो, और आगे की 2-3 दिन की भी मुरली प्राप्त कर सकते हैं। और पीछे तो जहां तक भी जाते जाए वहां तक की आप मुरलियां प्राप्त कर सकते। हर एक एक दिन पीछे हटते जाओ, जहां तक भी आपको मुरली प्राप्त करनी है आपको मुरली मिल जाएगी। इसके बाद आता है मुरली का प्रश्न पत्र द्वारा रिवीजन। हम आपको रोजाना एक गूगल फॉर्म के द्वारा 20 प्रश्न भेजते हैं जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट को कवर करते हैं और उस दिन की मुरली से पूछे जाते हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर देकर तुरंत अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं और दिन में कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। और जिसको भी आप फॉर्म भेजना चाहें आप ये फॉर्म भेज सकते हैं। आप सीधा वहां जाए, राइट क्लिक करें और कॉपी करें
कॉपी लिंक एड्रेस करें और जिसके पास भेजना चाहते हैं अपने भाई बहनों के पास जिनकी सेवा करने चाहते हैं आप उनको भेज सकते हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद लाइव मुरली मंथन के लिए लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक को एक ही बार क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगा गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन। अब आप क्लिक करेंगे तो रेडी टू ज्वाइन है, आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद बुक्स जो अवेलेबल हैं उन बुक्स को देख सकते हैं और जितने भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर आत्मा का परिचय, कर्मों का, कर्मों की गति का परिचय, सृष्टि चक्र, विश्व नाटक। अब जैसे विश्व नाटक कैसे बना, क्या चला विश्व नाटक पर, आप उसके अंदर जितने भी वीडियोस बने उनको आप देखेंगे और किसी भी वीडियोस को आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर देख रहे हैं वीडियो तो मिलेगी, उसके साथ उसका टेक्स्ट भी मिलता है और टेक्स्ट के नीचे क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं। आप क्वेश्चन आंसर भी किसी से पूछ सकते हैं और टेक्स्ट को समझ सकते हैं। तो मतलब यदि वीडियो देखने का आपके पास समय का अभाव है तो टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे और जो चीज आपको नई समझ में आई है आप उसको सेवा करके सबके पास पहुंचा भी सकते। ये सारा खजाना आपके लिए सेवा करने के लिए है। आप जितना सेवा करेंगे उतना अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा, निष्काम सेवा, बिना किसी कामना के सेवा केवल एक बाप करते, केवल एक बाप करते। बाकी बाकी क्यों नहीं करते निष्काम सेवा? दुनिया में बहुत सारे भाई बहन मिलेंगे, हम जना निष्काम सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। वो कहते हैं हमें कोई कामना नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, इनको हम सेवा करेंगे, बस हमने सेवा करनी है। वो खूब दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लंगर चलाते हैं, भंडारे चलाते हैं और बसों की सेवाएं करके उनको तीर्थ यात्राएं कराते हैं। और भी जिस प्रकार से उनको लगता है कि हम गरीबों की मदद करें, वो गरीबों की मदद करते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। तो क्या वो निष्काम सेवा है या नहीं? क्या कहेंगे? किसी की भी निष्काम सेवा हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? वो कुछ ले थोड़ा रहे उनसे। क्योंकि जब हम कोई भी आत्मा देह में आ गया ना, हाँ, तो देह में आते ही उसका कामना शुरू हो गया, देह कर्म में के बंधन में आ देह में आते ही कामना शुरू हो गया। वो कामना कर ही नहीं रहा। उसको लग रहा है नहीं कर रहा, हाँ और वो जी, कर रहा है, उसको पता नहीं, उसको लगता है कि हम नहीं करते, बट देह में आना ही कर्म बंधन में फंसना। देह में आना माना कर्म बंधन में फंसना। ठीक बात है। कर्म का बंधन अलग चीज है, परंतु इच्छा करना किसी चीज को, हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो लंगर चलाते हैं, भोजन खिलाते हैं और कोई भी पैसे नहीं देते। रात को जाके कंबल बांट के आते हैं, बेचारे गरीब सड़कों पर पड़े होते हैं
उनको कुछ भी दे के आ जाते, स्वेटर देकर आ जाते हैं, ठंड के अंदर भर रहे हैं। गर्मियों में ये छबील लगाते हैं, पानी पिलाने का भी। इनको कोई स्वार्थ थोड़ा है कि भी आप जो भी आता है वो सबको पानी पिलाते हैं। वो भी वो भी वो की भी इच्छा होगी ना भाई, हाँ जी, अगले जन्म में जाके हमें भी मिले ये सब धन दौलत मिले, नहीं उनको कोई इच्छा नहीं है हमें मिले, बहुत ऐसा लोग मिले, नहीं कोई इच्छा इसी नहीं है इच्छा बहन से जी। बांटते हैं ना वो सब। नहीं बांटते हैं परंतु उनको ये इच्छा नहीं है कि हमें मिले। नहीं बस हम अपना भाग्य हमारा भगवान, हमें तो बस हमें जो भगवान करेगा करेगा, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो भाई जी कोई नहीं बांटता, वैसे उनके अंदर इच्छा होती है तभी बांटते हैं वो। ऐसी बात नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं वो इच्छा करे या ना करे, कर्मों की गति के अनुसार जिसको उसने जो दिया है वो लेना पड़े। आप इच्छा करो या ना करो, इसलिए वो उनको प्राप्त होगा। परंतु परमात्मा कहते मैं इच्छा भी नहीं करता, परंतु मैं देने के बाद मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं वो देता हूं जो मुझे मुझे आप दे नहीं सकते। मुझे आप दे भी नहीं सकते। परमात्मा आकर केवल ज्ञान देते, केवल ज्ञान, रास्ता दिखाते हैं। और जो ज्ञान देते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ता और ज्ञान वो कभी भूलता नहीं। वो अपने देह अभोक्ता होने के कारण वो अपने गुण और शक्तियों का अभाव करता ही नहीं। आप उसे दोगे कहां? उसका गिलास भरा हुआ है, उसमें स्पेस ही नहीं है, आप डालोगे कहां? आप वो रिटर्न ही नहीं कर सकते उसको। आप चाहें कि हमें भी पकड़ के रोज सवेरे सवेरे 4 बजे बैठ जाता है सिर खाने के लिए हमारा, और हम भी उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, हम भी उसको सुना देंगे, बराबर करेंगे साहब, नहीं कर सकते। कि वो तो ज्ञान का सागर है ना। ज्ञान के सागर होने के साथ कृष्ण भी ज्ञान का सागर बनता है, परंतु ज्ञान का सागर होने के बाद कृष्ण भोगी बनने के कारण, जिस्म में आने के कारण अपने कर्मों को भोगता है, गुण और शक्तियों को क्षय करता है, 16 कला से 0 कला पर आ जाता है, परंतु परमात्मा नहीं आता। परंतु परमात्मा 16 कला से 0 कला पर नहीं आता, 15 पर नहीं आता, पौने 15 पर भी नहीं आता, 15.99999 पर भी नहीं आता। इसीलिए तो बाबा फूल भी नहीं लेते, क्योंकि देना पड़ेगा। देना पड़ेगा नहीं, ये हमने व्यंग्य किया था कि भगवान इसलिए फूल नहीं लेता कि उसे फूल देना पड़ेगा। नहीं, बात यह है कि उसको उसके पास कोई कमी होती नहीं ना, वो कभी भोगता बनता नहीं ना, वो कभी लेता नहीं, लेता ही नहीं, कोई दे नहीं सकता उसको फूल। किसको देगा फूल? आत्मा को फूल क्या करने हैं? उससे कोई दे नहीं सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। मेन प्रॉब्लम, मेन बात जो है ना, हमको समझनी है। परमात्मा एवर कंप्लीट है, हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण है। अब भरे हुए गिलास के अंदर आप एक बूंद भी नहीं डाल सकते, वो बिखर जाएगा, अंदर घुसने की जगह ही नहीं है। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझनी है कि परमात्मा निष्काम क्यों है।
वो एवर कंप्लीट है, हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण। बाकी अधूरे होते हैं, इसलिए देना पड़ता है। हम सेवा भी तभी कर सकते हैं जब हम, वरना सारे संपूर्ण है। हमने चर्चा की थी, इस दुनिया में कोई भी अधूरा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी अधूरा नहीं है। हम उसको इसीलिए क्या, माया, हाँ जी बोलो। इसीलिए माया माना खालीपन। हाँ, माया माना अभाव, गुणों का अभाव, शक्तियों का अभाव। परंतु कमाल की बात यह है, संसार के अंदर हर आत्मा में गुणों का अभाव हुआ, शक्तियों का अभाव हुआ, परंतु क्या हुआ, फिर भी वो फुल हो गए, खाली नहीं रहे। आज इस तमो प्रधान दुनिया में सारी आत्माएं अपने गुण और शक्तियों को क्षय करके खाली हुए, उनमें अभाव आया, परंतु उसकी जगह पर क्या आ गया? रावण के संस्कार। आसुरी रावण के संस्कार आ गए। अब वो भरा हुआ है। अब आप कुछ कहते हो, आओ हम आपको ज्ञान सुनाएं, कहते हमें पता है, पता है। अपना ज्ञान अपने पास रख, सुनने को तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है। अब उसको हमें सुनाना है तो हमें क्या करना होगा? पहले खुद को भरना होगा, खुद को भरपूर बनाना। आपने तो भर लिया, अब उसको सुनाना है तो क्या करना होगा? उसको देना है तो क्या करना होगा? पहले उसको खाली करना होगा। बिना उसको खाली किए आप उसे कुछ नहीं सुना सकते। बहुत सारे हमारे भाई बहन सेवा के लिए क्या करते हैं, आ जाओ और ज्ञान सुनाना शुरू कर देते। नहीं, पहले उसको खाली करो। कैसे करेंगे खाली? खाली तो चर्चा की है हमने। पहले उसकी सुनेंगे, पहले उसकी सुनेंगे, फिर सुनाने से तो खाली नहीं होगा, वो तो उसका और पक्का हो गया। जो उसने अपना आपको उल्टा ज्ञान भी सुनाया तो आपका पक्का हो गया उसका। अब कैसे खाली करेंगे? आपने उसको सुन करके उसके ज्ञान को और भी गहरा कर दिया। उसकी ज्ञान से ही उसको समझाएंगे। यहाँ पर उसको खाली करने का तरीका होता है, जो भी उसने सुनाया उसके ऊपर आप प्रश्न पूछो। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर उसके पास ना। जब वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेगा, दूसरा पूछो, तीसरा पूछो। जितने प्रश्नों के उत्तर वो नहीं दे सक रहा ना, वो आपने उसमें खाली कर दिया। अब उसके अंदर इच्छा हो गई है कि इसका उत्तर मुझे चाहिए। अब वो आपकी बात को सुने। क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, उसके पास है नहीं, उत्तर नहीं है उसके पास। ऐसा प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर उसके पास ना हो, और वो उत्तर जानने के लिए आपको कहेगा अच्छा आप बताओ। जैसे हम बच्चों से पहली पूछते हैं, किससे पहली पूछते हैं, पहली का उत्तर उसके पास नहीं होता तो वो कहता है अच्छा आप बताओ। हम कहते हैं नहीं नहीं जल्दी बता तू बस। अब उसके अंदर एक खाली जगह हो गई है, उसको भरने के लिए चाहिए, उसका उत्तर चाहिए उसको वहां पर। तो परमात्मा को हम कितने भी प्रश्न पूछें वो खाली नहीं होगा, हमें उत्तर दे देगा। क्या करें? नहीं तो पढ़ा देते भगवान को भी, नहीं पढ़ा देते। उसके कितने प्रश्न पूछो, उसके बाद हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर है। इसलिए वो निष्काम। अगर परमात्मा थोड़ा भी खाली होते ना तो हम बच्चे उनको पढ़ाई देते। हम प्रश्न तो पूछे, हमारे सामने दिखाई नहीं देता। क्या करें?
परंतु दिखाई दे जाता तो हम समझ सकते हैं कि वो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। और जब वो हमारे सारे प्रश्नों को उत्तर दे देगा, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने के कारण वो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देगा। अब हम उसको दें तो क्या दें, राइट। निष्काम परमात्मा क्यों है कि वो एवर कंप्लीट है, उसमें कोई स्पेस नहीं है। हमारे अंदर स्पेस बन जाता है, सत्युग से हम खर्च करते 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 अब इस समय एकदम खाली हो गए हैं। अब परमात्मा को पूरा मौका मिल गया है हमारा सवेरे सवेरे सिर खाने का। सवेरे सवेरे रोजाना हमें भरने के लिए बैठ जाता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम खाली हैं। जिसको हमने दिया हुआ है वो हमें रिटर्न करेगा। कर्मों की गति का नियम है, जो दिया है वो लेना पड़ेगा, जो लिया है वो देना पड़ेगा। यह हमारे ऊपर लागू होता है, ये परमात्मा पर लागू नहीं होता, क्योंकि परमात्मा इस कर्म क्षेत्र पर आकर देह के द्वारा कोई कर्म नहीं करता, देह धारण नहीं करता, और देह धारण ना करके देह के द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं करता जो देहधारियों के लिए। यही एक अंतर है। हाँ, ये सबसे बड़ा हमें बड़ी हाँ यही है। हमें रीस है भगवान से, गुस्सा है, हमें जो है ना फंसा दिया शरीर के अंदर। नहीं, अब कर भी कुछ नहीं। कुछ हम दे, कुछ कपड़े दे पहनने को, कुछ दे अब किसको दे? मतलब बात तो ये है, कोई भी चीज दे तो किसको दे? तो इसलिए हमें क्लियर हो गया होगा माइंड के अंदर कि परमात्मा एक निष्कामी है और कोई दुनिया में निष्कामी नहीं हो सकता। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है? ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी भी हमें है, और वो 100% सर्टेन है, निश्चित है, होनी है। ड्रामा में कौन सी ऐसी बात है जो निश्चित है, होनी है ड्रामा में? ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। यहां हर आत्मा को कर्म करना है और कर्म का फल भी प्राप्त करना। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। ये कभी रुक नहीं सकती, ये कभी नहीं रुक सकती। अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसका आरंभ नहीं देख सकते। तो कोई पूछे फिर कब है इसका आरंभ, तो उसका बहुत सीधा सा जवाब देना है, अब है आरंभ।
अब है आरंभ। मैं जो अब कर रहा हूं ये मेरी बिगनिंग है। इस कल्प में मैं ये पहली बार कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं वही अब रिकॉर्डिंग हो रही है, वही अगले कल्प होगी। तो रिकॉर्डिंग या इसका आरंभ कब है? अब आरंभ है। भूतकाल में हम आरंभ कहने को कह सकते हैं, परंतु नियम अनुसार अभी जो है मैं जैसा बोलूंगा, जैसा करूंगा, वैसा ही रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मैं चाहूं, श्रेष्ठ बनाना चाहता हूं, तो मैं श्रेष्ठ बना दूं, श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि मैं जो प्ले करूंगा वही रिकॉर्ड होगा ना। हर पल ड्रामा प्ले हो रहा है और वो रिकॉर्ड हो रहा है। क्यों प्रेजेंट को कहा जा रहा है? प्रेजेंट को क्यों कहा जा रहा है? कि हमें नहीं मालूम कि हम अगले पल क्या करने वाले हैं। जो मैंने कर दिया वो रिकॉर्ड हो गया, वो हर कल्प रिपीट होगा। और जो हमें नॉलेज अब मिली है उससे भी हमें ये समझ में आता है जो मैंने अब किया है वही मैंने 5000 साल पहले भी किया था। तो प्रेजेंट जो है, हाँ जी, प्रेजेंट भी अपने हाथ में नहीं है भाई जी। प्रेजेंट हमारे हाथ में नहीं है, परंतु ड्रामा अनुसार प्रेजेंट हमारे हाथ में भी है। यानी प्रेजेंट में हम इम्प्रूव करना चाहें, चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम अपने को इम्प्रूव कर सकते। एक होता है चेंज करना, एक होता है इम्प्रूव करना। यही ज्ञान तो त्रिकालदर्शी का भी है ना। हाँ, क्योंकि ये हमें त्रिकालदर्शी के ज्ञान को अपने अंदर हम धारण करके इम्प्रूव करते हैं। हमें नहीं मालूम ना, इसलिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामा में हमें पहले मालूम नहीं है अगले पल मैंने उसे दुख देना है या सुख देना है, किसी को भी नहीं मालूम। आप सुख देते हुए भी दुख दे बैठते, ना चाहते हुए भी दुख दे बैठते। क्यों? अभी तो भाई जी, अभी तो ज्ञान बाबा का मिलने से हाँ जी, कुछ तो इम्प्रूव होगा। वही मतलब हम इम्प्रूव कर सकते हैं जैसी संगत में बैठेंगे। जितना जिस संगत में बैठेंगे, हम गंदी संगत में बैठकर खराब भी कर सकते हैं और अच्छी संगत में बैठकर इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हमें अपना रोल याद नहीं है, इसलिए हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। क्योंकि मैं सत्संग में रोजाना जाता हूं तो मैं अपने अंदर इम्प्रूव करने का संकल्प करता हूं और इम्प्रूव करता हूं। भाई जी, हाँ जी, दुख और सुख का मतलब क्या है? दुख और सुख का मतलब क्या है? दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं? ऐसा कर्म जिसके कारण किसी भी आत्मा को दुख पहुंचता है, पसंद नहीं आता है, और जो सुख है वो सबको पसंद आता है, अच्छा लगता है, जिससे उसको कुछ प्राप्ति होती है। यदि प्राप्ति नहीं हो रही है तो नहीं। विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे भाई जी, जितना प्राप्ति का मतलब क्या है?
प्राप्ति होता है, दुख में भी प्राप्ति होता है, सुख में भी तो प्राप्ति होता है ना। बिल्कुल, दुख में भी प्राप्ति होती है और सुख में भी प्राप्ति होती है। वो प्राप्ति जो सबसे बाबा के ज्ञान के हिसाब से जो रूहानी प्राप्तियां हैं वो सुख, और जो जिस्मानी प्राप्तियां हैं वो दुख। दुनिया वाले के हिसाब से जो हमें खुशी दे वो सुख, जो हमें दुख दे वो दुख। दुनिया वाले जिस्मानी सुख को सुख समझते हैं, जिस्मानी दुख को दुख समझते हैं, परंतु यहाँ हम रूहानी सुख को सुख समझते हैं। रूहानी दुख होता ही नहीं, रूह को दुख दे ही नहीं सकती। दुख देगी तो वो जिस्मानी होगी, अपने आप को शरीर समझेगी। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही